हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कंप्लीट स्काई चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी के लिए जो रिवीजन क्लासेस हम स्टैटिक जीके का कर रहे हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फोन में ऐसे ही मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके को हम कवर कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप सारे रिकॉर्डेड क्लास देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे रिकॉर्डेड क्लास ए टू जेड आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है। तो भारतीय सिविल सेवा के जो जन्मदाता है वो कौन कहलाएगा। तो यहाँ पे कहलाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है, जो भारतीय सिविल सेवा के पहला जन्मदाता होगा। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस कालिश होगा, जो भारत सिविल सेवा के जन्मदाता होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, में क्या हो जाएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन थे। देखो, बक्सर के जब युद्ध चल रहा था तो उसमें अंग्रेज के जो सेनापति कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा, सेनापति हो जाएगा लॉर्ड हेक्टर मुनोरा। लॉर्ड हेक्टर मुनोरा जो हो जाएगा, ये अंग्रेज बक्सर के युद्ध में सेनापति थे। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि कब हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्फमीडा। जो फ्रांसिस्को डी अल्फमीडा जो है, भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक था। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सिख धर्म में संगत, धर्मशाला एवं पंथ लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था, यहाँ पे हो जाएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो है, सिख धर्म में संगत, धर्मशाला एवं पंगत लंगर का प्रचलन शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आगे आगे देखते हैं यहाँ पे, डच लोग कहाँ कहाँ के निवासी हैं। जो डच लोग हैं, ये कहाँ के निवासी होंगे ये। तो कहाँ के निवासी हो जाएंगे ये हो जाएंगे नीदरलैंड। नीदरलैंड जो डच है वो नीदरलैंड के निवासी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, श्री अकाल खत्ब साबित की स्थापना स्थापना कब किया गया था। तो श्री जो अकाल तख्त साबित की स्थापना कब किया गया, ये किसने किया गया था। तो हम यहाँ पे देखेंगे, गुरु गोविंद साहबी जी ने, गुरु गोविंद सिंह साहबी जी ने अकाल तख्त साबित की स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट, ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है। हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है। तो हिंद की चादर के नाम से गुरु गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग जो बहादुर है, हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया गया था। तो यहाँ पे लागू किया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फ्रांसिस्को की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है। जो फ्रांसिस्को की जो प्रथम फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थापित हुई है। तो ये हुई है सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, कोलकाता शहर नगर की स्थापना किसने किया था। तो कोलकाता शहर नगर निगम की स्थापना जॉब चार्नॉक ने कोलकाता शहर नगर की स्थापना किया है,
किया था या किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब कब हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। जो प्रथम फ्रांसीसी है वो गवर्नर कौन था, तो ये हो जाएगा डुप्ले। डुप्ले जो हो जाएगा प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर हो जाएगा, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक जनक है। भारत में स्वशासन भारत में स्वशासनी या स्थानीय स्वशासन के जनक जनक कौन थे या कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड रिपन जो है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बताइए दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था, कमेंट्स करके बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा 1764। 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया। जो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया, तो किसने किया था, यहाँ पे किया था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किया है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे किसे माना जाता है। जो भारत में अंग्रेजी राज्य के जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो यहाँ पे माना जाता है जो इसमें माना जाता है वार्नेन हॉस्टिंग। जो वार्नेन जो हॉस्टिंग है, ये किसे माना जाता है, तो ये भारत में अंग्रेजी राज्य के जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था, विलियम बेटिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो विलियम बेटिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का जो प्रथम वायसराय था ये लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों इसमें, क्योंकि भारत का जो प्रथम गवर्नर क्या था, विलियम बेटिंग है, और भारत का जो प्रथम वायसराय है कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, हम्मुराबी कहाँ का शासक था। जो हम्मुराबी है वो कहाँ का शासक था, तो ये था बेबीलोन का शासक था। कहाँ का शासक था, बेबीलोन का शासक हम्मुराबी का शासक था। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, वाडीवाश का युद्ध कब हुआ था। देखो, वाडीवाश का युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा वाडीवाश का युद्ध कब हुआ था, तो इसमें कब हुआ था, वाडीवाश का युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1760 को वाडीवाश का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1760 को वाडीवाश का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेदरा का जन्म कब हुआ था। बेदरा का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो बेदरा का जन्म हुआ था 1759। 1759 है, बेदरा बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। बेदरा का जो युद्ध कब हुआ था, तो 1759 हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था।
देखो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद जी ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन भी राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था गुरु गोविंद जी ने, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? देखो जो इल्बर्ट बिल है, इल्बर्ट बिल विवाद जो किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था किसके काल में हुआ था? यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे कुछ है लॉर्ड रिपन, जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन जो है इल्बर्ट बिल बिल विवाद विवाद किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे? फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच वाणिवाश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आयरकुट। आयरकुट जो है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में वाड़ीवाद के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था ये आयरकुट होगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध 1754 सॉरी 1746 से 48 की समाप्ति किस संधि के मध्य में हुई थी? तो किस संधि के जो मध्य में हुई थी? तो यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी एक्सला सापेक्स के बीच संधि हुई थी। कौन सी? कर्नाटक के प्रथम युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 की जो समाप्ति एक्सला सापेक्स के संधि के माध्यम हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो प्लासी के युद्ध, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे किसने किया था? यहाँ पे किया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ पे प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे? भारत में स्थायी आंदोलन किसने लागू किया? भारत में जो स्थायी आंदोलन है वो किसने लागू किया? तो यहाँ पे किसने लागू किया था? यहाँ तो हो जाएगा कार्नवालिस। जो कार्नवालिस जो है भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पर हुआ है? जो गुरु गोविंद सिंह का जो निधन है वो कहाँ पे हुआ है? तो यहाँ पे नादेड़ जो है गुरु गोविंद सिंह का निधन हुआ है, नादेड़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पिंडोरिया का दमन किसने किया था? ठीक है, जो पिंडोरिया का दमन किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा पिंडोरिया के दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग। जो लॉर्ड हेस्टिंग जो है पिंडारिया का दमन किया था। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नर बलि का प्रथा पर रोक किसने लगाया? जो नर बलि का जो प्रथा पर रोक किसने लगाया? तो यहाँ पे लगाया था नर बलि का प्रथा जो रोक किसने लगाया था? तो 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो है नर बलि प्रथा का रोक लगाया था। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? आगे हो जाएगा भारत में सती प्रथा का अंत 1829 किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? जो सती प्रथा है जो 1829 में किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेटिंग। जो लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है यहाँ पे भारत में सती प्रथा का जो अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग गवर्नर जनरल के द्वारा 1829 में के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? यहाँ पे हो जाएगा सिरदुल्ला जो के प्रथम सेनापति कौन थे? सिरदुल्ला जो के सेनापति कौन थे? प्रमुख सेनापति कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रमुख सेनापति यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला के प्रथम सेनापति हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का व्रत किसने लगवाया? तो किसने लगवाया था? तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या बी राइट आंसर हो जाएगा? टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगवाया था। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है 1758 से 63 किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? तो यहाँ पे हुई थी पेरिस की संधि। पेरिस की जो संधि है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुई। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा यदि तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, कब समाप्त हुई, ये कब हुआ, किस सन में हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा 1758 से 63। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ स्थापित स्थापित था? तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान की राजधानी रंगपट्टनम में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था? जो स्वर्ण मंदिर है वो स्वर्ण मंदिर की नींव जो किसने रखा था? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वर्ण मंदिर का नींव जो है साई मियां मीर स्वर्ण मंदिर की नींव रखा था। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? जो सिख धर्म है उसके अंतिम गुरु कौन थे? तो यहाँ पे अंतिम गुरु कौन हो जाएगा? यहाँ पे तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। कौन थे? सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद थे। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है ये हुई थी 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। कब हुई थी? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति किसने शुरू की थी? जो फूट डालो और राज करो की नीति किसने शुरू की थी? तो ये है लॉर्ड गर्जन जो है फूट डालो और राज करो की नीति शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर हो जाएगा। ठीक है, मीर जाफर था। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। मीर जाफर बक्सर के युद्ध के जो प्रथम समय बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर था। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? तो यहाँ पे हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है अंग्रेजों को संधि के आधार पर बिहार पर उड़ीसा एवं बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। ठीक, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इसमें 43 क्वेश्चन कवर किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फोन में ऐसे ही मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों,
यदि आप सारे रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहते हैं आप तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे रिकॉर्डेड क्लास आप वहां से देख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।